नमस्कार दोस्तों। 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें मंगल जो है वह वृश्चिक राशि के व्यय भाव में तुला राशि में भ्रमण करने जा रहा है। व्यस्त जो मंगल होता है वो नॉर्मली अशुभ फलदायी कहा जाता है, लेकिन अब जो भ्रमण होने वाला है वृश्चिक राशि के व्यय भाव में मंगल का, वह वृश्चिक राशि के लिए शुभ फलदायी होगा। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? सभी जो 12 लगन है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो वृश्चिक राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है, तो यदि आपका मेष लगन है तो आपका जो चतुर्दश है वो आपके अष्टम भाव में है, मतलब आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो खास करके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, और फाइनेंशियल फ्रंचेस भी आपने देखे होंगे। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी छोटी मोटी तकलीफें आपने सही होगी। अब ये बात अलग है कि आप जो बातें हैं, जो तकलीफें हैं वो बोलकर नहीं सुनाती, लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो आपके बारे में हुई ज़रूर है। अब जाके जो मंगल है वो जैसे आपके व्यस्त भाव में आएगा, तो नॉर्मली मैंने जैसे कहा कि व्यस्त भाव का जो मंगल है वह अशुभ फलदायी होता है, लेकिन ये जो मंगल है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके मंगल को देखेगा, जिस वजह से दो तीन बातें जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। हालांकि ये मान के चलिए कि आने वाले करीबन 1 डेढ़ महीने में आप बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, और आप में जो उत्साह है, आप में जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, यद्यपि आपके सप्तम भाव में मंगल का भ्रमण है। उसी प्रकार महत्वपूर्ण जो काम है वे भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो भी आपके रुके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। खास करके जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं, मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण समय है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। और एक जो बात है वो भी आपके लिए सहज हो जाएगी, वो है आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो मिलने की संभावना भी काफी अच्छी हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण कालावधि है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके आपका ये जो कालावधि है वो शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उसके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, या फिर जहां पर आप काम करते हैं वहां पर के सहकर्मी होंगे उनके द्वारा ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कालावधि है यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है, तो यदि आपका वृषभ लगन है तो आपका जो तृतीयश है चंद्रमा, यह आपके सप्तम भाव में आता है, मतलब आपकी वृश्चिक राशि है। तो यदि इस प्रकार के आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति है तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल व्यक्ति हो, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो जो काफ़ी ज़्यादा कोमल है, और आपका जो रहन सहन है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश है। नृत्य नाट्य कला चित्रपट के संगीत के प्रति आपका जो आकर्षण है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। खूबसूरत जो बातें हैं या फिर जो चीज़ है या फिर जो पर्सन है उनके प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि आप सिक्रेटिव हो, लेकिन इस प्रकार के जो आपके जो पर्सनालिटी है वो नॉर्मली ज़्यादा देखी जा सकती है। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहां पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। उसी प्रकार आपके जो पैसे के गणित है वो भी चूक रहे थे। हालांकि आपका जो लगन है, मतलब वृषभ लगन, पैसे के मामले में काफी ज्यादा सटीक होता है, आपकी जो कैलकुलेशंस है वो करेक्ट होते हैं, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर भी इस प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। लेकिन अब जाके जो मंगल है ये मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। हालांकि षष्ठ भाव का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना जाता है, चंद्रमा के व्यय भाव में भी है, लेकिन गुरु जो ग्रह जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो पंचम दृष्टि से आपके मंगल को देखेगा, मतलब आपके षष्ठ भाव को देखेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिलने वाली है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी।
उसी प्रकार इसके पहले भी आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगी और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। कार्यक्षेत्र के बारे में आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। जो भी आप काम इसके पहले कर रहे हो, जो भी आप एफ़र्ट ले रहे हो, वो सही दिशा में जा रहे हैं और उसके जो परिणाम हैं वो आने वाले 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके जो विरोधी होंगे, आपके जो अपोज़ में जाने वाले व्यक्ति होंगे, उस पर आप अपनी कार्यक्षमता से अपनी जो धमक है, वो दिखाओगे, जिस वजह से आपका आपकी जो आपका जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर आपके काम की प्रेज़ भी हो जाएगी। तो ये जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी सहज हो जाएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा-सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। अब ये जो स्वास्थ्य की बातें हैं, खास करके मेंटल स्ट्रेस से ज़्यादा रिलेट करने वाले होगी। मानसिक तनाव में आप थोड़े ज़्यादा आ सकते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। तो इस प्रकार के अगर आपका जो कुंडली में यदि ग्रह योग होंगे तो आपका जो धनेश है वो षष्ठ भाव में है। तो खास करके ऐसी अगर ग्रह स्थिति है तो थोड़ा-सा आपको आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये जो खर्चे हैं वो नॉर्मली अनपेक्षित होते हैं। तो इस वजह से आपको मतलब पूरे लाइफ टाइम में आपको इस चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो स्तर है वो ठीक नहीं चल रहा है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी इंटरैक्शन ठीक नहीं चल रही है। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। अब ये जो बात है कार्यक्षेत्र में भी आपने देखी होगी। लेकिन अब जाके जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी सहज होने वाली है। खास करके आपके लगन में जो भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी शक्ति देगा, बहुत ही अच्छा उत्साह देगा, एनर्जी देगा। क्योंकि आपके पंचम भाव में जो मंगल है, वो भ्रमण करने वाला है। तो आने वाला जो संपूर्ण समय है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। नए काम की शुरुआत आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं, वो भी जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से होने वाली है। नई रिलेशनशिप करने के लिए भी आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा। जो गर्भवती महिला है या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो मिथुन राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं या फिर परदेश गमन करना करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा भी अगर आप एफर्ट लेते हो उस दिशा में, तो आपके जो एफर्ट है वो सही मायनों में सफल होते हुए नजर आएंगे। मतलब आप परदेश गमन करने की जो ये है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए भी ये जो मंगल का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले समय में लोन लेना, लोन देना या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। हालाँकि आप में ये बात थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है कि आपके जो खर्चे हैं, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा। तो इस पर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन और वृश्चिक राशि है, तो यदि आपका कर्क लगन और वृश्चिक राशि है, तो आप लकी व्यक्ति हो। मतलब भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थ्रू आउट आपके जो चार्ट है, इसमें इस प्रकार के अनुभव आप देखोगे। उसी प्रकार आपके लाइफ में अच्छी-अच्छी घटनाएँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। आप जो भी काम करोगे, उसमें सक्सेस आपको मिलता ही नज़र आएगा। थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो भाव है, वो आप में देखा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान के प्रति आपका जो आकर्षण होता है, वो भी नॉर्मली ज़्यादा देखा जाता है। मतलब संतान के प्रति आपकी जो अटैचमेंट होती है, वो ज़्यादा देखी जा सकती है और ख़ास करके आप जो व्यक्ति हो, वो रिलेशनशिप में भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार के अनुभव आप लाइफ में लोगे ही। अब जाके जो बात हम कर रहे हैं कि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो रहा था। आप मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट है, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे थे। इस वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस आपने देखा होगा। अब यहाँ पर जो गुरु है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लगन के व्यय भाव में है या फिर आपके चंद्रमा के अष्टम भाव में है। तो दोनों तरह से देखा जाए तो गुरु जो है वह आपके लिए अशुभ चल रहा है। लेकिन ये जो मंगल करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, यह आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। हालांकि मंगल जो है वो अशुभ होता है चतुर्थ भाव में,
लेकिन कर्क लगन के लिए ये राजयोग कारक ग्रह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके व्यय भाव में स्थित जो गुरु है वो इस मंगल को देख रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके फेवर में होने वाली है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण यदि काम आपको करने हैं, तो वह वो वे जो काम है वो इस दरमियान आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, समय आपका काफ़ी अच्छे तरीके से कट सकता है। घर में कोई नई चीज़ वस्तु वगैरह भी आ सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी नहीं जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन या फिर जिसे हम सिबलिंग भी कहते हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, तो यदि आपका सिंह लगन और वृश्चिक राशि है तो आपका जो व्यय है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तो कुल मिला के देखा जाए इस प्रकार की यदि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति है, तो मान के चलिए घर में किसी ना किसी व्यक्ति के प्रति स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा देखी जाएगी। तो ये बात थोड़ी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, हालाँकि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी होती है। आपके माँ के साथ भी आपका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। संस्कारित फैमिली से आप जुड़े हुए हो। लेकिन ये जो बात है, मतलब घर में किसी न किसी व्यक्ति को शारीरिकता से रिलेटेड जो बातें हैं वो नॉर्मली ज़्यादा देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि ख़ास करके आपका जो पैसे का जो व्यय व्यय है वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये जगह वैसे भी देखा जाए तो पिछले करीबन मार्च से लेकर जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही। मतलब आपका जो लगन है वो कॉन्फिडेंट वाला लगन है। मतलब सिंह लगन और वृश्चिक राशि से होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं लाइफ में और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें थोड़ा-सा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंसी जो होती है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से जो फाइनेंशियल क्रंचेस आपके साथ हो रहे हैं या फिर पिछले करीबन 4-5 महीने से जो बातें हैं, जो आपके विरोध में हो रही है, जिस वजह से जो कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा-सा आप में कम देखा जा रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आने वाला जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आपके मन में प्लानिंग है, उसे प्रत्यक्ष रूप में इम्प्लीमेंट कीजिए और आप में जो भी साहस है, जो भी कर गुजरने की जो ताकत है, उसको ज़रूर आज़माएगा, क्योंकि मंगल जो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, वो पूरी तरह से आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो जो भी काम आपको लग रहा है कि बड़े हैं, आपसे नहीं हो रहे होने वाले, तो ज़रूर उस पर काम कीजिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो इन दिनों में लौट के आएगा और जो काम नहीं हो रहे हैं, वो पूरा करके दिखाएँगे आप। और लीड बाय एग्ज़ाम्पल जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें ज़रूर होने वाले हैं। तो पूरी तरह से तैयार रहिए। आपके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। खास करके कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर नए काम की शुरुआत इन दिनों में आप कर सकते हो। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन और यदि आपकी जो राशि है वह यदि वृश्चिक राशि है, तो आपका जो लाभेश है वो आपके तृतीय भाव में है। तो कुल मिला के देखा जाए, इस प्रकार की यदि ग्रह स्थिति आपके कुंडली में है, तो पैसे के मामले में बिल्कुल चिंता ना करें। पैसे की कमियां आपके लाइफ में, जिंदगी में नॉर्मली देखी नहीं जाएगी। मतलब आपका जो माइंडसेट है या फिर थिंकिंग जो है वो नॉर्मली पैसे से ज़्यादा जुड़ी होगी। मतलब धन किस तरह से कमाना है, किस तरह से आइडियाज़ नगे नए लगाने हैं, और ये जो आइडियाज़ आप लगाओगे उसमें नॉर्मल आप फेलियर नहीं होगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मित्र परिवार के कारण आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आपको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस प्रकार का जो आपका नेचर है वो देखा जाएगा। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही है। छोटी-छोटी बातों को लेकर भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है। ख़ास करके आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में या फिर हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं और स्ट्रेस जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके वजह से जो आपका जो माइंडसेट है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब जाके जो बातें हैं वो आपके फ़ेवर में ज़रूर होगी।
करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें जो मंगल है, ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव का जो गुरु है, वो इस मंगल को देखेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। खास करके इन दिनों में, मतलब ये जो मैंने समय कहा 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको कुछ बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, जिसके बारे में आप सोच सकते हो। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट होंगी, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड जो बातें हैं, वो भी आपके सामने आ सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मतलब कन्या, लगन और वृश्चिक राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में जो भी आपने अनुभव किया होगा, उससे आप बाहर निकल रहे हो। सिर्फ 1-2 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो तकरार हुई थी, उस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा। अगर ये तकरार आप दोनों में जो हुई थी, वो अगर बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले समय में ये जो बातें हैं, वो कायदे के स्वरूप में जा सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है, वो थोड़ी-सी स्टबर्न राशि है, मतलब अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, तो इससे थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल करना होगा, वरना आपके जो रिश्ते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है और आपकी जो राशि है, वह यदि वृश्चिक राशि होगी। तो यदि आपका इस प्रकार के आपके कुंडली में योग है, तो आपका जो धनेश, आपका जो दशमेश है, कर्मेश जो है, वो आपके द्वितीय भाव में है। तो एक तरह से आप लकी हो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र के बारे में ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होते। लेकिन आपकी जो है, वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सफल है। मतलब जो भी आप ऑप्शन चूज़ करोगे आपके करियर के बारे में, वो आपके लिए लाभदायी साबित होगा और आपका जो भी धन है वो नॉर्मली आप जो काम करोगे उससे ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स से वजह से आपको ये जो धन वगैरह है वो मिल रहा है, ऐसा नहीं। आप खुद के बलबूते पर आगे बढ़ोगे और वैसे भी देखा जाए तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति है और आपका जो बौद्धिक है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पैसे के मामले में, धन के मामले में आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना नॉर्मली करना नहीं पड़ेगा। पिछले 1 डेढ़ महीने में जो बातें हैं, वो थोड़ी अलग थी। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज़्यादा था, आपके काम से आपका जो कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड आपके स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी ज़्यादा थी और अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़े प्रॉब्लम आपने देखे होंगे। लेकिन अब जाके जो बातें हैं, वो आपके फ़ेवर में होने वाली है। मतलब 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें आप में जो उत्साह है, जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आओगे। खास करके आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, आपके लगन भाव को देखेगा, मंगल को देखेगा, जिस वजह से आपकी जो ऊर्जा है, उसमें ज़बरदस्त उछाल देखा जाएगा। इसके पहले आपने जो भी सोचे हैं काम या फिर प्लानिंग जो की है, वो प्रत्यक्ष रूप में आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो और उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होंगे। इन दिनों में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, परदेश गमन भी आपका हो सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ़ आपके जो खर्चे हैं, उस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, लेकिन जो भी आपके मन में ठाना है, वो पूरा होगा ज़रूर। और अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो फ़ेमस होना, आपका जो काम है, वो समाज के सामने आना, जिस वजह से प्रेज़िंग होना, आपके बारे में अच्छी बातें होना, इस प्रकार के अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण कालावधि है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। सिर्फ़ एक बात है, जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, तो इस वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके लगन भी वृश्चिक है और आपकी राशि भी वृश्चिक है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो, बहुत ज़्यादा थोड़ा कम बोलते हो। मतलब कभी-कभार ऐसे भी लगता है कि आप पूरी तरह से ओपन अप हो, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन मन में कई प्रकार के जो सीक्रेट्स हैं, वो लेकर चलते हैं। सभी प्रकार के, क्योंकि देखिए ऐसा अगर है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि, तो आप लकी पर्सन हो। जीवन के सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख आपको ज़रूर मिलेंगे। ये कंपल्सरी है।
लेकिन मन में कई प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो नॉर्मली हम नहीं पूछते, इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे मतलब मेरा अस्तित्व क्यों है? मेरा जन्म क्यों है? आत्मा, परमात्मा, इस प्रकार के जो बातें हैं वो आपके जीवन में ज़्यादा रहेगी और उसके जो विचार है वो हमेशा एट द बैक ऑफ माइंड चलते रहेंगे। और एक बात तय है कि आप बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव हो, तो सामने वाले व्यक्ति ने कितने भी पूछा तो आप ओपन अप नहीं होगे। वो जो प्रश्न है उसका लेकर आप चलोगे और मन ही मन में जो भावनात्मक दुःख है वो आप में थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। मतलब सभी प्रकार के सुख होने के बावजूद भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर जो भावनात्मक जो बातें हैं, वो थोड़ा जो दुःख है वो आप में देखा जाएगा। आपको इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। ऐसे देखा जाए तो आपके जो राशि या फिर जो लगन है, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी है। तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर जा रही है। अब जाके जो बातें हैं वो सहज हो रही है। हालाँकि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, नॉर्मली मंगल का जो भ्रमण व्यय भाव में होता है वो अशुभ फलदायी होता है, लेकिन आपके लिए ये शुभ फलदायी साबित होगा। यद्यपि गुरु आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव के मंगल को देख रहा है। तो इस वजह से आपके लिए कंपल्सरी 2-3 बातें जो हैं, वो होने ही वाली है। अगर आप परदेश गमन करना चाहते हो, अगर आप बाहर घूमना-फिरना चाहते हो, तो आने वाले जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप थोड़ा भी मेहनत करते हो, थोड़ी भी अगर एफर्ट लेते हो, तो परदेश गमन होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उस मामले में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक है, नॉर्मली आप धार्मिक और आध्यात्मिक ही हो, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छा अनुभव भी आपको मिल सकते हैं। धार्मिक स्थल पर जाना, मंदिरों में जाना और आशीर्वाद मिलना और उसके अनुभव आना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हैं। एक तो बात तय है कि आने वाली ये जो समय है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। सिर्फ यहाँ पर 1-2 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। मतलब आप दोनों में जो बातें हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। पहले से अगर वो किसी स्वास्थ्य रिलेटेड परेशान हैं, तो ये जो बातें हैं, वो थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन और यदि आपकी जो राशि है वह यदि वृश्चिक राशि होगी, तो आपका जो अष्टमेश है यह आपके व्यय भाव में है। तो थोड़ा-सा आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति हो। छोटी-छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो स्ट्रेस है आप किसी से भी शेयर नहीं करते। हालाँकि वैसे देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। लेकिन अंदर ही अंदर जो अनसक्सेस है या फिर फेलियर है जो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो बिंदास जो नेचर है आप में थोड़ा कम आता है, लेकिन ये बात आप बाहर नहीं दिखाते, अपने अंदर ही अंदर आप ये करते हो, जिस वजह से आपके बारे में कौन-सी दुविधा है, कौन से दुःख है, वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी चाहे आपका नज़दीक का क्यों ना हो, आपके बारे में ढूँढ नहीं पाता। और नॉर्मली कई दफ़ा आपके जो विचार हैं, वो थोड़े-से नेगेटिव थॉट्स में भी जाते हैं। हालाँकि मानसिकता के ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा। अब जाके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी या फिर जो वरिष्ठ है, उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आपको लग भी रहा होगा कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, वो काम छोड़ दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब जाके जो मंगल है, ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वो इस मंगल को पंचम दृष्टि से देख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अब तक आपने जो भी काम किया है उसके लाभ आपको मिलेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वह काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो थोड़ा-सा तो फाइनेंशियल क्रंचेस जो है, वो आपको आपके करीबन पूरी तरह से मिटने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपके जो मित्र परिवार हैं, उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप बाहर जाना चाहते हो, मतलब परदेश गमन करना चाहते हो, तो आपके लिए जो समय है, वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब यहाँ पर सिर्फ़ एक बात है, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ख़ास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य की परेशानियाँ नॉर्मली आप में थोड़ी देखी जाती है। नॉर्मली ये जो परेशानी इसका जो मूल है, वो आपके विचारों में ज़्यादा है। नेगेटिव थॉट्स थोड़ा आप ज़्यादा करते हो।
आपको इस बारे में थोड़ा ये जो आने वाला समय है उसमें थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि जो बातें हैं वो थोड़ी-सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि आपका मकर लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, तो आपका जो सप्तमेश है वो लाभ भाव में है। तो मान के चलिए आप जो है वो थोड़ा लकी हो, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो मंगल है, ये मंगल आपके अभी दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो वो सही नहीं हो रहे, थोड़ा-सा स्ट्रेस आ रहा है। वैसे भी मुझे पता है कि करीबन मार्च से लेकर जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं। अब जाके जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ेवर में होने वाली है। क्योंकि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वह पंचम दृष्टि से आपके मंगल को देखने वाला है। जिस वजह से जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और खास करके आपका जो लगन है वो वर्कहॉलिक है, मतलब मेहनत करने वाला है, तो इससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें भी सामने आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक पहुंच सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस वजह से जो स्ट्रेस है वो थोड़ा देखा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आने वाले करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें आपको बाहर जाने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है, तो यदि आपका कुंभ लगन और वृश्चिक राशि है, तो आपका जो षष्ठेश है वो आपके दशम भाव में है। तो इस प्रकार के अगर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति होगी, तो ये मान के चलिए कि आप जो भी काम करोगे उसमें सफल रहोगे, और खास करके आप नौकरी करने को ज़्यादा ये दोगे, और उसमें आप आगे भी बढ़ोगे। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आपकी जो इमेज है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खास करके आप थोड़े से डिसिप्लिन हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट हो और थोड़े कम बोलने वाले हो, मितभाषी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे। आपका जो अप्रोच होगा वो भी थोड़ा साइंटिफिक होगा, और भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति आप में जो आकर्षण है वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। लेकिन आपके जो तेवर है वो थोड़े तीखे हैं, आपकी जो वाणी है वो थोड़ी तीखी है, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो भी बातें हैं वो सामने आमने सामने करने वाले हो। अब जाके जो बातें आपने देखी होगी पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में, स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो आपने ज़्यादा देखी होगी। स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपने ज़्यादा देखे होंगे। तो ये जो बातें हैं वो अब जाके बदलने वाली है। देखिए, जो ये मंगल जो है ये आपके अष्टम भाव में जो भ्रमण कर रहा था, 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी बात होगी। इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके लगन के पंचम भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है वो भाग्य भाव के मंगल को देखेगा, तो घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। जो भी आप काम हाथ में लोगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे बातें, कुछ अच्छे अनुभव आपको ज़रूर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है, बातें हैं जो है वो आपके लिए होने वाली। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके प्रेस ज़्यादा हो सकती है। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, परदेश गमन करना चाहते हो, तो आपके लिए जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। थोड़ा-सा भी अगर आप इसके बारे में एफर्ट लेते हो, तो आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज होने वाली है। तो कुल मिला के तैयार आपको रहना होगा। सिर्फ़ आपको एक ही बात है, इस पर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक है। घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा सामने आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है और यदि आपकी वृश्चिक राशि है। तो यदि आपका मीन लगन और वृश्चिक राशि है तो आपका जो पंचमेश है वो भाग्य भाव में है, जो कि चंद्रमा है। तो आप बहुत ही लकी व्यक्ति हो, और आपका जो नेचर है वो भी काफ़ी अच्छा है, और दूसरों को मदद करने की जो चाह है वो भी आप में काफ़ी अच्छी है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। छोटी-मोटी बातों को लेकर थोड़ा सोच विचार ज़्यादा करते हो। दूसरों के दुःख से परेशान होने वाला आप हो, आप में जो इंसानियत है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार खास करके धर्म पर या फिर भगवान पर विश्वास करने वाले हो, धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, और उससे रिलेटेड कुछ अनुभव भी आपने ज़िंदगी में लाइफ में लिए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सकारात्मक हो ज़िंदगी के प्रति, जीवन के प्रति आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो नेचर है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब जाके जो बातें हैं
इसके पहले आपने पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा आपने देखी जा रही है। तो अब जाके जो बातें हैं, वो थोड़ी मतलब और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है, वो आपने देखी होगी। मामला करीबन कभी-कभार एक्सट्रीम पर भी गया होगा क्योंकि आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो शनि है, वो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में जो मंगल था, उसको देख रहा था। अब जाके जो बातें हैं वो थोड़ी अलग हो जाएगी। जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो 14 सितंबर के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। खास करके इन दिनों में आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। लेकिन आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से मंगल को देखेगा अष्टम भाव को, जिस वजह से ईज़ी मनी मिलना, सहज पैसे मिलना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं और आपके लिए ये बात काफ़ी खास है क्योंकि आप जो है दूसरों को मदद करने वाले हैं। तो उसके जो परिणाम है, उसके जो अनुभव है, वो आपको बैड पैच में मतलब अभी थोड़ा-सा बैड पैच आपका चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको ज़रूर मिलेंगे। लोग आपको मदद करेंगे, मतलब इसके पहले आपने किसी को मदद की होगी, तो वे जो लोग हैं आपके लिए ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और कुछ ना अच्छी बातें जो है वो आपके लिए होगी और जिस वजह से धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव है वो आप में ज़्यादा जागरूक होगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं या फिर परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें क्योंकि अष्टम भाव का जो मंगल होता है वो नॉर्मली अशुभ फलदायी होता है, लेकिन चतुर्थ भाव के गुरु के दृष्टि में आने के कारण ये जो मंगल है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। सिर्फ 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। यह जो समय है मतलब 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। थोड़ा-सा जो मैंने शुरुआत में बात कही कि थोड़ा-सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो काम है, उससे थोड़ा-सा दूर रहना होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के लिए मंगल का जो भ्रमण व्यय भाव में होने जा रहा है 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। उसके जो प्रभाव परिणाम है वो हर लगन के लिए किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।